श्रोताओं, प्रदेश में जो अवैध कॉलोनियां हैं उनमें रहने वाले नागरिकों को भी अब स्थायी बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे। इसके लिए बिजली कंपनी ने कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की हैं, आइए जानते हैं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी से। अभी राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सुगम विद्युत सुविधा योजना। इस योजना में जो मध्य प्रदेश की घोषित रूप से या अघोषित रूप से जो अवैध कॉलोनी के रहवासी हैं, इनको स्थायी विद्युत कनेक्शन देने के लिए जो अधोसंरचना का विकास किया जाना है, उसके लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सुगम विद्युत सुविधा योजना 2024। यह योजना 2 वर्ष के लिए लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को या रहवासी को ये लाभ दिया गया है कि वो किश्तों में जो है अधोसंरचना का पैसा जमा कर सकता है। अधोसंरचना से तात्पर्य ये है कि जिस कॉलोनी में वो रहता है, वह कॉलोनी में मकान बने होते हैं। अभी उन मकानों में वो बिजली का उपयोग अस्थायी कनेक्शन लेके कर रहा होता है, जिसमें क्योंकि अस्थायी कनेक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो वायबल नहीं होता, उसको ज़्यादा पैसे का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार ने यह सुविधा लेके आई है कि उसको नियमित कनेक्शन मिल जाए, जिससे कि वह जो नॉर्मल टैरिफ है, घरेलू टैरिफ है, उसके अनुसार बिलों का भुगतान कर सके। इसमें योजना में 2-3 प्रावधान किए गए हैं। इसमें हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डर, कॉलोनाइजर इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसमें योजना में शामिल नहीं होंगे। इसमें जो कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनके रहवासी वे समूह में या एकल रूप में वे बिजली कंपनी के दफ्तर में आएंगे और अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे और उनका एक एस्टीमेट बनाया जाएगा और उस एस्टीमेट जो राशि है उसका 25% भुगतान वे एकमुश्त देंगे। इसके बाद में जो शेष राशि है उसका भुगतान जब कनेक्शन चालू हो जाएगा उनका, उसके बाद मासिक बिल के साथ करेंगे। ये एक बहुत सुविधाजनक सुविधा है। इसको थोड़े से सरल शब्दों में मैं बता दूं, जो है सरल शब्दों में ये है कि यदि एक अवैध कॉलोनी में जो रहता है, वहाँ पर बिजली का खंभे नहीं होते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं। ये बिजली और ट्रांसफार्मर ये और खंभे जो है बिजली कंपनी लगाएगी। इसके लिए रहवासियों का एक समूह या रहवासी स्वयं, एकल अकेला रहवासी बिजली कंपनी के दफ्तर में जाएगा और वहाँ पर आवेदन देगा कि साहब हम बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। बिजली कंपनी एक एस्टीमेट बनाएगी, जो शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड रेट्स होते हैं, उस रेट के हिसाब से लाइनों का जो खर्च होगा उसका एक पूरा एस्टीमेट बनाएगा, प्राकलन बनाएंगे कि इसमें लगभग इतनी राशि खर्च होगी। उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए का एस्टीमेट बनता है, तो उसका 25% का मतलब है 25,000 रुपए वह बिजली कंपनी के दफ्तर में जमा कराएगा। उसके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा और उसको कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। अब बात शुरू होती है कि उसको जब नियमित कनेक्शन मिल जाएगा, जिसका उसे शुल्क भी देना है, नियमित कनेक्शन का एक शुल्क पृथक से लगेगा, वो ज़्यादा नहीं होता है, 4-5 हज़ार रुपये होता है। वह शुल्क वह जमा करेगा, उसके यहाँ नियमित कनेक्शन लग जाएगा। इसके बाद में उसके यहाँ बिल शुरू हो जाएगा। जो बिलिंग होगी, प्रति माह की बिलिंग, उसके साथ में जो अधोसंरचना का जो 75% पैसा जो बाकी था वो किश्तों में लिया जाएगा और वो आसान किश्तों में वो जमा कर देगा। तो इससे फ़ायदा ये है कि एक तो वो महंगी बिजली से बच पाएगा, दूसरा उसके यहाँ क्वालिटी पावर मिल पाएगा, अच्छे वोल्टेज पे मिल पाएगा और नॉर्म्स के अनुसार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उसको ट्रिपिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिजली निर्बाध रूप से मिलती रहेगी और नियमित कनेक्शन होगा तो उसको घरेलू दर पर कम बिजली का बिल आएगा। वो सोलर प्लांट भी लगा सकता है क्योंकि उसको नियमित कनेक्शन मिल गया है। तो ये शासन की बहुत अच्छी योजना है। इसका लाभ अवैध कॉलोनी के रहवासियों को लेना चाहिए। अभी ऐसी कॉलोनियों में जो रहवासी रहते हैं उन्हें बिजली के लिए किस तरह का कनेक्शन लेना होता है, कितना उस पर उनको भुगतान करना होता है? देखिए, अभी जो रहवासी होते हैं उनको घरेलू दर पर जो अस्थायी कनेक्शन की जो दर होती है वो काफ़ी महंगी होती है। उस दर पर उनको कनेक्शन लेना होता है और उसमें अग्रिम रूप से पैसे जमा करना पड़ते हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रहवासियों को। इसीलिए सरकार ने ये योजना लेके आई है कि वे अपने अधोसंरचना का विकास करवा पाएँ और नियमित कनेक्शन ले पाएँ। ये योजना कब से प्रारंभ हो चुकी है? यह योजना शुरू हो गई है और इस योजना को 2 वर्ष तक लागू रहेगी। तो जो अवैध कॉलोनियों के रहवासी हैं उनसे अनुरोध है
कि वे जल्दी से बिजली कंपनी के दफ्तर में पहुँचें, जूनियर इंजीनियर से मिलें, असिस्टेंट इंजीनियर से मिलें, डिविजनल इंजीनियर से मिलें और पूरी योजना को समझें और अपने जो रहवासी समूह हैं, जो रहवासियों की जहाँ रहते हैं, उनके सभी लोग जो है एक समूह में बैठें और विचार करें और नए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ें। आपने बताया कि उस कॉलोनी का एक व्यक्ति भी कनेक्शन के लिए जा सकता है और समूह में भी जा सकते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए जाने पर उसको किस तरह का खर्चा आएगा, और जो अगर समूह में जाते हैं, 100 लोगों का समूह जाता है या जो कंपनी द्वारा तय संख्या है, उसमें जाने पर उसे क्या अतिरिक्त फ़ायदा मिलेगा? यदि वो अकेला भी जाएगा तो भी उसको जो है कनेक्शन दिया जाएगा और उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड दरें हैं वह निर्धारित हैं और उन दरों के अनुसार ही उनको पर किलोवाट की राशि है एक वो जमा करना पड़ेगी और उसको कनेक्शन मिलेगा। द्विवेदी जी, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिजली कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी से चर्चा। तो श्रोताओं, यदि आप भी किसी अवैध कॉलोनी में रहते हैं तो आप सुगम विद्युत सुविधा योजना के तहत स्थायी विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं।